यहाँ मैंने क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm लिया है और ऊन हमारा 3 प्लाई है। अगर आपके पास 4 प्लाई है तो 4 प्लाई से भी आप डिज़ाइन आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगी ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चैन बनाएंगे। अभी हमें टोटल 4 चैन बनाना है। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे। ये वाला चैन में क्रूस को हम डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा रिंग तैयार हो गया। इसी के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद रिंग के अंदर हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो उसे मिलाकर टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा चैन को मिला के 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और इसी तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन की मदद से थालपोश बना सकते हैं या फिर आप छोटे या बड़े साइज़ के टेबल के ऊपर रखने के लिए आप यह डिज़ाइन बना सकते हैं। और साथ ही आप डाइनिंग टेबल के ऊपर आप रखने के लिए आप सेट बना सकते हैं। 4 या फिर 6 का आप सेट बना करके डाइनिंग टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं। इसमें मैंने स्टिच भी कम रखा है और इसे बनाने में भी टाइम कम लगता है। तो आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा चैन को मिला करके 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन बीच का तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ और इसके बाद ये जो हमारा नीचे ये जाली है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर हम इसमें एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया और इसके बाद ये वाला जो जाली है नीचे 2 डबल क्रोशिया के बीच में, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये जो हमारा पहला राउंड हमें पूरा तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वाइट वाला जो ऊन है वो ज़्यादा से करके लिया है और मेरे पास बहुत सारा थोड़ा थोड़ा ऊन बच गया था तो उसी को मिला करके मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। अगर आपके पास भी थोड़ा थोड़ा ऊन बच गया है तो आप उससे इस तरीके का सुंदर सा डिज़ाइन आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला राउंड पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरा राउंड हमें ये जो हमारा जाली है ये वाला जाली यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो ऊपर में ये जो हमारा चैन है इसे हम पकड़ते हुए पहले बीचों बीच जाएंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम बीच तक जाएंगे यहाँ तक और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है और बीच में हम एक चैन का दूरी रखेंगे। तो ये हमने 1 2 3 चैन बना लिया जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद ये जो जाली है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें दूसरा राउंड जो है पूरा तैयार करना है।
3 डबल क्रोशिया हमें बनाना है और बीच में एक चैन का दूरी रखना है। तो मैं आपको पूरा दूसरा राउंड बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूसरा राउंड पूरा तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि हमने नीचे किया था। तो ये हमारा तीसरा चैन है। तो इसमें हम इस तरीके से क्रूस की मदद से ऊन को निकाल लेंगे। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से ये जो हमारा जाली है, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ऊपर का चैन पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे और उसके बाद हम उसमें हम चैन बना देंगे। तो इस तरीके से हम चैन को पकड़ते हुए पहले बीच तक जाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हो गया। इसके बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद इसी में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2। तीसरा राउंड हमें इसी तरीके से तैयार करना है। एक जाली में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में हम एक चैन का दूरी रखेंगे। तो ये तीसरा राउंड हमें यहाँ लास्ट तक पूरा इसी तरीके से बनाना है। तो अभी हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से हम तीसरा राउंड पूरा तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 3 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम चौथा राउंड तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से जैसे हमने नीचे किया था उसी तरीके से हमें अभी इसे जोड़ना है। तो हमने जो 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम चैन पकड़ते हुए बीच तक यहाँ तक जाएंगे। जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बीचों बीच यहाँ तक हमें जाना है। फिर वहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ऊपर वाला चैन को हम पकड़ते हुए बीच तक जाएंगे। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चैन और एक डबल क्रोशिया को मिला के हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम एक चैन देंगे और फिर हम इसके बगल वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें बस 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया सभी जाली में बनाना है। तो ये राउंड मैं पूरा आपको तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ।
तो ये हमारा चौथा राउंड पूरा तैयार हो गया। अब हम पांचवा राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम जाली तक जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर हम इसी जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा हो गया और ये तीसरा। फिर हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हमें सभी जाली में 3 डबल क्रोशिया, एक चैन इस तरीके से बनाना है। तो मैं आपको पूरा ये राउंड बना करके दिखाती हूँ। हमारा पांचवा राउंड पूरा तैयार हो गया। अब हम छठा राउंड तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए जाली तक जाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1, 2 और ये 3, और फिर हम इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला जो राउंड है, जैसे हमने नीचे वाला राउंड बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा छठा राउंड तैयार हो गया और इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, जैसे हमने नीचे किया था। फिर हम पहले वाले जाली से हम बनाना शुरू करेंगे। तो वहाँ पर हम 3 चैन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया एक जाली में तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम एक चैन लगाएंगे, जो हमारा दूरी होगा, और फिर इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। हमारा 7 राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ये जो हमारा 3 चैन था, तो ऊपर वाले चैन से हमने जोड़ दिया। फिर हम चैन पकड़ते हुए ये जो हमारा पहला जाली है, 4 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। सभी जाली में ये जैसे हमने बनाया था, सभी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन लेते हुए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चैन लेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन लेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाला राउंड हमें पूरा तैयार करना है।
हमारा 8वां राउंड पूरा तैयार हो गया है और मैंने किनारे पर इसे जोड़ दिया है और फिर 3 चैन भी लगा दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। फिर चैन को पकड़ते हुए ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ मैंने 3 चैन लगा दिया है, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से अभी हमें बनाना है। सभी जाली में हम 2 डबल क्रोशिया और बीच में हम 1 चैन का दूरी देंगे। फिर हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। फिर हम 1 चैन का दूरी देंगे और फिर इसके बाद वाले जाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। हमारा 9वां राउंड 9th राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 लाइन और बनाएंगे। 9th राउंड तैयार होने के बाद इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। फिर ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए पहले जाली तक यहाँ तक हम बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और फिर हम 2 डबल क्रोशिया उसमें बनाएंगे। तो जैसे हमने नीचे ये वाला 3 डबल क्रोशिया 1 चैन बनाया था और इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया 1 चैन बनाया था, तो नीचे जो हमने 2 राउंड जैसे बनाया था उसी तरीके से अभी हमें 10th और 11th राउंड जो है तैयार करना है। तो ये हमारा टोटल यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गया। हमने 1 चैन लगा दिया। फिर इसके बाद वाले जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अभी हम 10th राउंड बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से। और इसके बाद हम 1 राउंड और 11th राउंड में फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 चैन 3 डबल क्रोशिया 1 चैन इस तरीके से हम बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा राउंड जो है 11th राउंड तक बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 11th राउंड जो है तैयार हो गया और बीच का हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊन को अभी हमें कट नहीं करना है, इसी ऊन से हमें किनारे का डिज़ाइन बनाना है। अभी हम जाली में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला जाली है। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर आप 3 रंग के ऊन से भी बना सकते हैं। तो जहाँ हमने ऊन ये जो हमारा उजला वाला ऊन जिस जाली में छोड़ा था उसके बाद वाले जाली में हम यहाँ पर ऊन को जोड़ेंगे और इसके बाद हम 4 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। इसके बाद इसमें हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को लपेटेंगे, जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर से फंदा लेंगे, हम 4 का 3 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया। और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और हमने जो शुरू में चैन बनाया था, तो दोनों के बीचों बीच हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 और ये 7। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए निकालेंगे। फिर 3 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। एक तरफ का डिज़ाइन हमारा बन गया। दूसरा तरफ ये जो हमारा चैन हमने 4 चैन बनाया था इसमें हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस को हम जाली में डालेंगे, फंदा लेते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरीके से हमें टोटल 7 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है।
हमारा 7 सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद शुरू में हमने जो ये चैन बनाया था, तो ठीक इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। अब हम जितना भी ये किनारे का चैन है नीचे तक, यहाँ तक हम सभी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो ऊपर का चैन हम पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम डिज़ाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद ये हमारा नीचे का एक चैन जो है छूट गया है, यहाँ पर इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा बीचों बीच जो चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जिस जाली में हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किया था, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना करके इसे हम लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और कट करने के बाद इस ऊन को हम पीछे कर लेंगे और हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और बस ऐसे ही हम एक जाली को छोड़कर दूसरे वाले जाली में हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी बना सकते हैं या फिर आप 3 कलर के ऊन से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है और फिर हम लास्ट में ये जो हमने उजला वाला ऊन छोड़ा था उसे हम किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो कैसे हमें ऊन को जोड़ना है मैं आपको एक और जोड़ करके दिखा देती हूँ। तो हम एक जाली को छोड़ करके दूसरे वाले जाली में हम इसे जोड़ेंगे और फिर हम 4 चैन और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये मैंने एक जाली छोड़कर दूसरे जाली में डिज़ाइन बनाते हुए पूरा मैंने डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया। यहाँ मैंने लाल, पीला और नीला रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है और पूरा डिज़ाइन बनने के बाद हम पीछे ये जो हमारा ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे और फिर क्रूस की मदद से जितना हो सके इसे हम इस तरीके से अंदर कर लेंगे और फिर जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन बचेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम किनारे का सभी में पीछे की तरफ का जितना भी ऊन है सभी को हम बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो किनारे का हो जाने के बाद हमने जो बीच में ऊन छोड़ा था ये वाला ऊन, इसे भी हम क्रूस की मदद से जितना हो सके अंदर कर लेंगे। फिर हम इसे अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे और इसके बाद हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये जो हम पहले 3.75 mm क्रूस से किनारे का डिज़ाइन आप बना सकते हैं, पर थोड़ा बनाने में दिक्कत हो सकता है क्योंकि अभी हमें चैन पकड़ते हुए डिज़ाइन बनाना है। तो अगर आपके पास पतला क्रूस है, ये मेरे पास पतला क्रूस है, 3 नंबर का क्रूस है, तो मैं इससे बनाऊंगी ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। जहाँ हमने उजला वाला ऊन छोड़ा था तो वहाँ से हमें सभी चैन में पहले सिंगल क्रोशिया करते हुए पहले वाले डिज़ाइन तक जाना है। तो चैन पकड़ते हुए हम पहले वाले डिज़ाइन तक जाएंगे और फिर हम ये जो किनारे का चैन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
फिर हम इसके बाद वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है और ये जो ऊपर का भाग है वहाँ पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये हमारा एक और ये वाला जो चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच है यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारा एक भाग तक पूरा सिंगल क्रोशिया तैयार हो गया और फिर हम बीचों बीच 5 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया और नीचे ये जो हमारा नीचे ऊन है ये ऊन को पकड़ते हुए हम फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम दूसरा हम फिर से 5 चैन से तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहला किया था। तो फिर से हम 5 चैन बनाएंगे और नीचे वाले ऊन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदा को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा 2 डिज़ाइन हो गया। फिर से हम 5 चैन लगा देंगे और एक बार और हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया। फिर हम नीचे वाले ऊन में क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा 3 बार डिज़ाइन तैयार हो गया। हमारा ऊपर का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम दूसरे भाग में भी सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है। तो पहले वाले ये हमारा पहला चैन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। इसके बाद वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद हम 4 चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से पूरा सेट हो जाए। तो ये पहले वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसके बाद वाले चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 4 चैन में 2-2 सिंगल क्रोशिया हो गया और इसके बाद जितना भी बचा हुआ हमारा चैन है सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा डिज़ाइन तैयार कर लिया और बस इसी तरीके से हमें किनारे का डिज़ाइन पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको एक और डिज़ाइन जो है बना करके अच्छे से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरे डिज़ाइन तक जाएंगे और फिर जैसे हमने पहला डिज़ाइन का किनारा बनाया था उसी तरीके से हम बना लेंगे। तो हम ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए दूसरा डिज़ाइन तक जाएंगे। तो ये हमने दूसरा डिज़ाइन का भी किनारा तैयार कर लिया। तो बस इसी तरीके से हम किनारे का डिज़ाइन बनाते हुए लास्ट तक ये जो हमारा नीला वाला डिज़ाइन है यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा किनारे तक डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया।
और इसके बाद हम लास्ट वाला डिज़ाइन बनाने के बाद हम ये जो हमारा किनारे का जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था वहाँ तक हम बना लेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर हम थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। हमारा बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। इसमें स्टिच भी कम है और बहुत कम समय में ही इसे आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने एक और डिज़ाइन जो है तैयार किया है। और इसमें एक डिज़ाइन में जो हमारा उजला वाला वाइट वाला ऊन है, तो वो मुझे लगभग 90 ग्राम लग गया। और किनारे का जो ऊन है मेरे पास बहुत सारा थोड़ा थोड़ा बच गया था, तो मैंने उससे मिला करके तैयार किया है। झालर को मिला करके इसका जो साइज़ है वो लगभग 16 इंच है। तो फ्रेंड्स, आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैंने अभी ये 2 बनाया है, मैं और 4 बनाऊंगी, तो मुझे इसका सेट पूरा तैयार करना है। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।